नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम आसानी से हो गया है। ऐसे में अब बहुत से छात्रों का इस सवाल आ रहा था कि सर एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर पाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं कि कितना नंबर पर आपका एडमिशन इस वर्ष मेन कैंपस में सुनिश्चित होने वाला है। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि पिछले वर्ष कितनी सीटों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन हुआ था, इस वर्ष कितने सीटों पर एडमिशन होगा और इस वर्ष कितना नंबर लाना होगा। जो एनालिसिस के माध्यम से छात्रों से पूछने पर, जो प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दिए हैं उनसे पूछने पर एनालिसिस के माध्यम से जो कंक्लूजन बन रहा है उसके अनुसार मैं कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। सिर्फ आप लोग इसकी वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हों तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जितनी भी सूचनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन से संबंधित आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी बना है। और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी सही सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वर्ष आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि आप लोग यही सोचते हैं कि आपका एडमिशन किसी भी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो, क्योंकि मेन कैंपस का एक ही अलग भौकाल है, एक अलग रुतबा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग यही सोचेंगे कि मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एलएलबी की जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में हैं, उतनी ही सीटें सीएमपी डिग्री कॉलेज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ भी उतनी ही सीटें हैं। इस वर्ष मेन कैंपस में एलएलबी में 300 छात्रों का एडमिशन होगा, एडीसी में भी 300 छात्रों का एडमिशन होने वाला है और यहाँ सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी इस वर्ष 300 सीटों पर एडमिशन होगा। लेकिन पिछले वर्ष की हम बात करें, क्योंकि इस वर्ष के हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, जब हम पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि पिछले वर्ष कितने कम नंबर पर एडमिशन हो गया था इन सभी तीनों जगह पे, तो आप लोग भी समझेंगे कि हाँ इस वर्ष 75 सीटें तीनों जगह से हटाई गई हैं, तो इतना नंबर आपको एंट्रेंस एग्जाम में लाना होगा। तभी आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। जब आप पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में जानते रहेंगे तभी आप लोग इस वर्ष की कट ऑफ के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पिछले वर्ष मेन कैंपस में 375 सीटों पर एडमिशन हुआ था, तो हम यदि बात करें तो 160 नंबर, हम सभी कैटेगरी के छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, एक हम औसत नंबर ले रहे हैं, 160 नंबर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एडमिशन सुनिश्चित हो गया था जब 375 सीटों पर एडमिशन हो रहा था। लेकिन इस वर्ष 300 सीटों पर एडमिशन होगा। लेकिन यदि हम बात करें पिछले वर्ष कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग 140 नंबर हम मानेंगे। 140 नंबर कैटेगरी पे हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेन कैंपस का पिछले वर्ष कम था, लेकिन हम एक औसत नंबर के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ष का जो समीकरण है एडमिशन का कट ऑफ का बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि 75 सीटें हटा दिया गया है इस वर्ष। तो हम लोग एक औसत नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वर्ष 160 नंबर पर एडमिशन मेन कैंपस में हुआ था लगभग, और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो है यहाँ पर 145 नंबर तक जिनका था उनका एडमिशन औसत नंबर है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एडमिशन हो गया था। सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी साथियों 150 नंबर लगभग जिनका था उनका एडमिशन मेन सीएमपी डिग्री कॉलेज में हो गया था। ये सभी कट ऑफ अनारक्षित श्रेणी के हैं, यानी कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वर्ष के कट ऑफ के बारे में जानना है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ को बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वर्ष सीटों घटाई गई हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वर्ष सीटें घटाई गई हैं, उसी अनुसार हम लोग यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि पिछले वर्ष तीनों जगह का एक औसत कट ऑफ कितना था, एक न्यूनतम नंबर कितना था जिससे एडमिशन इन तीनों जगह पर हो गया था। अब इस वर्ष 300 सीटों पर ही होगा, यानी 900 सीटों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में इस वर्ष एडमिशन होने वाला है। तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा। तो साथियों कंक्लूजन से, एनालिसिस से जो जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं आप उसे बहुत ज़्यादा 100% दावे के साथ आप उसे बिल्कुल मत मानिएगा, लेकिन हाँ
कंक्लूजन किया गया है छात्रों से बातचीत के माध्यम से इस वर्ष जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उससे जो जानकारी मिल रही है, हमारा अनुमान साथियों है इस वर्ष 170 नंबर पाने वाले छात्रों का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यदि हम कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में बात करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगा। ओबीसी का लगभग 160 रहेगा, एससी का लगभग साथियों 150 नंबर तक रहेगा मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। एसटी का साथियों 130 से 120 नंबर रहेगा, जिनका इतना नंबर रहेगा उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं तो आपको ये भी मालूम चल रहा होगा कि आपका प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दे के चले आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जानकारी इसके बारे में हो गया होगा कि कितना नंबर आपको मिलने वाला है। तो अब जो अफिलिएटेड कॉलेज की हम बात करें तो सीएमपी डिग्री कॉलेज 160 नंबर, 160 से आप 140 तक चले, 120 नंबर तक आप चले जाइए। यहाँ पर भी आपका एडमिशन यदि 160 नंबर तक रहेगा तो आपका एडमिशन सीएमपी डिग्री कॉलेज में हो जाएगा। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की यदि हम बात करें तो यहाँ से आप लोग 145 से शुरू कर सकते हैं। 145 से लगभग 110 नंबर, यानी एसटी कैटेगरी जो छात्र छात्रा हैं उनका यदि 110 नंबर रहेगा तो उनका भी एडमिशन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में इस वर्ष एलएलबी में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा कि आपको कितना नंबर लाना होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि अब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देकर चले आए हैं। अब आप लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। यदि आपका इसके आसपास नंबर आ रहा है, आप लोग 10 नंबर प्लस कर सकते हैं, 10 नंबर माइनस कर सकते हैं, इसके आसपास आपका नंबर रहेगा तो आपका एडमिशन मेन कैंपस उसके एफिलिएटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में हो जाएगा। तीनों जगह के कट ऑफ के बारे में कितना रहने वाला है, मैं जो मेरा अनुमान था, जो मेरा एनालिसिस था, उसके माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। तो जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।